नमस्ते। दुनिया ईरान और अमेरिका की जंग में उलझी रही। उधर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज गई। जिस $10 बिलियन की मदद की उम्मीद में इस्लामाबाद बैठा था, वहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ा दी है। इस्लामाबाद में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। उद्योगपति घबराए हुए हैं और वित्त मंत्री पसीने में नहाए हैं, जबकि बाजार में हड़कंप शुरू हो चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान श्रीलंका की राह पर है? क्या अगले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर डिफॉल्ट घोषित हो जाएगा? इन आशंकाओं ने पाकिस्तान के दोस्तों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ईरान युद्ध से खजाने पर पड़ा बोझ और देश में तेल की कीमतों में लगी आग ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम पाकिस्तान का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि आतंकियों का यह सेफ हेवन इतिहास के सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है, उस जगह पर जिसकी उम्मीद हिंदुस्तान ने की थी। लेकिन पहले समझिए इस वक्त ग्राउंड पर क्या हो रहा है। दरअसल इस समय पाकिस्तान की सड़कों पर एक अजीब सी बेचैनी है। कराची से लेकर लाहौर तक बाजारों में सन्नाटा बढ़ रहा है। कराची पोर्ट पर हजारों कंटेनर खड़े हैं, लेकिन बैंक डॉलर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए माल छोड़ नहीं पा रहा है। बिजली के बिलों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। कुछ इलाकों में बिल पिछले साल से दोगुना हो चुका है। पेट्रोल की कीमतें 400 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात, लोगों का सरकार पर भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ आर्थिक संकट है या फिर एक ऐसा तूफान है जो पूरे देश को हिला सकता है? असल में पाकिस्तान को इस साल कम से कम $25 अरब का कर्ज और ब्याज चुकाना है। इसमें से करीब $10 अरब की तुरंत जरूरत है ताकि डिफॉल्ट टाला जा सके। लेकिन समस्या यह है कि पैसा आएगा कहां से? चीन और सऊदी अरब, जिन्हें पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा दोस्त बताता है, अब खुलकर मदद करने से बच रहे हैं। चीन, जिसने CPEC के तहत अरबों डॉलर का निवेश किया, अब हर डॉलर पर ब्याज वसूलने के मूड में है। उसने साफ कर दिया है कि कर्ज माफ करने या आसान शर्तों पर रीस्ट्रक्चर करने की उम्मीद मत रखो। सऊदी अरब ने भी अपने डिपॉजिट को बढ़ाने में देरी कर दी है। यानी जिन कंधों पर पाकिस्तान ने भरोसा किया था, वही अब पीछे हटते दिख रहे हैं। और इसी बीच आता है IMF का नाम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने की बात कही है, लेकिन शर्तें इतनी सख्त है कि उन्हें लागू करना खुद सरकार के लिए आत्मघाती कदम बन सकता है। IMF कह रहा है, सब्सिडी खत्म करो, टैक्स बढ़ाओ, बिजली पेट्रोल के दाम और बढ़ाओ। अब सोचिए, जिस देश में पहले महंगाई 25 से 30% के आसपास है, वहां अगर ये कदम उठाए गए तो क्या होगा? सीधा जवाब है, सड़कों पर बगावत। यही वजह है कि शहबाज शरीफ सरकार एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां हर रास्ता खतरे से भरा है। अगर IMF की शर्तें मानते हैं तो जनता सड़कों पर उतर सकती है, अगर नहीं मानते तो डिफॉल्ट लगभग तय है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए, क्योंकि असली कहानी यहीं छुपी है। पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज $130 अरब को पार कर चुका है। स्टेट बैंक के पास विदेशी मुद्रा भंडार $9 अरब से भी कम बचा है। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है। इसमें से भी बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और चीन का डिपॉजिट है, जिसे पाकिस्तान सीधे खर्च नहीं कर सकता। यानी असल में पाकिस्तान के पास जो फ्री पैसा बचा है, वो सिर्फ $3 से $4 अरब के बीच है। और यह रकम मुश्किल से कुछ हफ्तों के इंपोर्ट के लिए काफी है। अब सवाल, क्या यह स्थिति श्रीलंका जैसी है? अगर हम श्रीलंका को देखें तो वहां भी शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई थी। विदेशी मुद्रा खत्म, इंपोर्ट रुक गया, और फिर पेट्रोल खाद्य संकट ने पूरे देश को सड़कों पर ला दिया। सरकार गिर गई, राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान में भी कई समानताएं दिख रही है। फॉरेक्स रिजर्व गिर रहा है, इंपोर्ट कंट्रोल में है, महंगाई आसमान छू रही है, और राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। लेकिन एक बड़ा फर्क भी है, पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है। इसका मतलब यह है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा?
तकनीकी रूप से देखें तो पाकिस्तान पहले डिफॉल्ट के किनारे पर खड़ा है। अगर समय पर भुगतान नहीं होता तो इसे सॉफ्ट डिफॉल्ट या सेलेक्टिव डिफॉल्ट घोषित किया जा सकता है। लेकिन असली खेल यहाँ राजनीति और कूटनीति का है। अमेरिका, IMF, चीन तीनों इस स्थिति को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से गिर जाए, क्योंकि इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। इसलिए आखिरी वक्त पर कोई रेस्क्यू पैकेज आ सकता है, लेकिन वह भी अस्थायी राहत ही देगा, स्थायी समाधान नहीं। यानी पाकिस्तान की समस्या सिर्फ पैसे की नहीं है, यह भरोसे की समस्या है। दुनिया का भरोसा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर लगातार कम होता जा रहा है। निवेशक डर रहे हैं, कंपनियां पैसा निकाल रही है और देश की क्रेडिट रेटिंग लगातार नीचे जा रही है। अब जरा अंदरूनी हालात देखिए। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन लगातार लक्ष्य से पीछे चल रहा है। इस साल लगभग $300 मिलियन की कमी सामने आई है। दूसरी तरफ सरकारी खर्च कम नहीं हो रहा है। डिफेंस बजट बड़ा है, प्रशासनिक खर्च ऊंचा है और रेवेन्यू सीमित, यानी कमाई कम खर्च ज़्यादा, और कर्ज बढ़ता जा रहा है। यही वह डेट ट्रैप है जिसमें पाकिस्तान फंस चुका है। और सबसे खतरनाक संकेत क्या है? ब्रेन ड्रेन। पाकिस्तान से हर साल लाखों लोग विदेश जा रहे हैं, खासकर डॉक्टर, इंजीनियर और स्किल्ड वर्कर्स। इसका मतलब है कि देश का भविष्य भी धीरे धीरे बाहर हो रहा है। अब सवाल, आगे क्या? अगर IMF की डील हो जाती है तो पाकिस्तान कुछ महीनों के लिए राहत पा सकता है, लेकिन इसके बदले उसे कड़े आर्थिक सुधार करने होंगे, जो राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल है। अगर डील नहीं होती तो डिफॉल्ट का खतरा बहुत तेजी से बढ़ेगा, इंपोर्ट और घटेंगे, महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी और सामाजिक अशांति अपने चरम पर पहुंच सकती है। और अगर हालात नियंत्रण से बाहर हो गए तो यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं रहेगा, बल्कि एक पूर्ण राजनीतिक और सामाजिक संकट बन जाएगा। अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान 2026 तक एक स्थिर और अखंड राष्ट्र बना रह पाएगा? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। यह सिर्फ $10 बिलियन की लड़ाई नहीं है, यह भरोसे, स्थिरता और भविष्य की लड़ाई है। अगर जल्दी कोई ठोस और साहसिक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले हफ्ते और महीने पाकिस्तान के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। और शायद यही वह मोड़ है जहां से इतिहास एक नई दिशा ले सकता है, या फिर एक और संकट की कहानी लिखी जा सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।